सौगंध राम की खा जाओ। यदि मैं राम की सौगंध न खाऊं तो मुझे विश्वास नहीं होगा। तो सुनो महारानी, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पे मगर जाए, हम वह नहीं जो अपने कौल से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक मेरा ये तुमसे कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये कोप भवन है। साक्षी ये पृथ्वी आकाश पवन है आन मुझको आज उस पाक नाम की, अरे खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की, एक बार सौगंध राम की, सौगंध राम की। अब मुझे विश्वास, अब मांगो, क्या चाहती हो? अब मुझे विश्वास हो गया कि जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे जरूर। हाँ तो बोलो। तो लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, और थाती आज मांगती हूं। जो थाती रूप में मेरे दो वरदान हैं, और थाती आज मांगती हूं कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूं। पहले वरदान में सुनो प्राणपति भावत जी का, देव एक बार भरते टीका। अरे इतनी सी बात के लिए महारानी को भवन चली आई? कभी भी कह दिया होता कि मैं भरत को नहीं, राम को नहीं, भरत को राजा बनाना चाहती हूँ। पिता के लिए तो सभी पुत्र समान होते हैं। चलो अब तुम्हारे कहने के अनुसार अब तुम्हारा भरत ही अयोध्या का राजा बनेगा। एवं मस्तु, अब दूसरा वरदान भी मांगो। दूसरा वर है मेरा, क्या? हाथ जोड़ के, अब तुम्हें हाथ जोड़ रही हूं आपसे। दूसरा वर है मेरा, सो कंपित मत होना। और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा था, अब तो राम राजा हो नहीं रहा, अब तो मेरा बेटा होगा राजा। अवश्य। राजा जो राम हो रहा था, और राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों के लिए तपती बनकर दौलोचन जनु धर दे लागी जनु सोचन। तापत वेद विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनकर सोचा था प्रातः अयोध्या का राज बेटे राम को दे देगा, लेकिन आज कबूने अवसर ये का भयो गए नारी विश्वास। नारी के विश्वास में आकर आज क्या हो गया? योग सिद्धि फल समय जिमे जतहि अविद्या नाश। किसी की साधना फूलने फलने वाली हो, अविद्या रूपी माया आकर उसको नष्ट भ्रष्ट कर देती है। आज मोर मनोरथ सूरी तरी फूला परती करनी जिमे हाथे समूला। मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष आज फलने फूलने वाला था कि महारानी के कई ने अवध उजाड़, अयोध्या को उजाड़ दिया। मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष उखाड़ कर फेंक दिया। अवध उजाड़ किन्हीं कह के
पति की ने। महारानी, तुम्हारे कहने के अनुसार अबस दूत पठियों में प्रातः होते ही दूत को केकई प्रदेश भेज दूंगा। आई हैं सुनत बेग दो भ्राता, दोनों भाई आ जाएंगे। सुदिन सोद सब साज सजाई, देव भरत का राज बधाई। ये अयोध्या का राज बेटे भरत को दे दूंगा। लेकिन एक ही बात मोह दुख लागा, ये बर दूसर असमंजस मांगा। अरे दूसरा वरदान इतने असमंजस में क्यों मांग रही हो महारानी? महारानी कहो तज रोष, ये क्रोध का परित्याग करके कहो तज रोष राम अपराधु। सब कोई कहे राम सुठ साधु। सारी अयोध्यावासी मेरे राम को साधु कहते हैं महारानी, साधु कहते हैं। प्रिय रानी, रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पांव पकड़ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। मांग मात अब है देव तो ही, लेकिन राम विरह जिन मारस मोही। राम के विरह में तू मुझे क्यों मारना चाहती है महारानी? प्रिय महारानी, अरे जी ये सुनो हमारी, त्याग दो कोप ये भारी। विनय ये दशरथ करता, विनय ये दशरथ करता, चरण सिर भामिनी पड़ता। राम सुत बन ना जाए, मेरे प्राण रह जाए। ना मांगो दूजा भरोए, प्यारी ओ प्यारी। अर्ज ये सुनो हमारी। अंधे की लाठी को रानी छीन अगर ले कोई, उसका हाल भला क्या होगा? भिक्षुक की झोली के दाने छीन अगर ले कोई, उसका हाल भला क्या होगा? क्यों तू जिद पे अड़ी, गोपी ग्रह में पड़ी। ओ रानी तू है रघुकुल की प्यारी। अरे सुनो हमारी, त्याग दो कोप ये भारी। महारानी एक ही प्रार्थना है, दूसरा वरदान जरा सोच समझ के मांगो महारानी। राम के विरह में मुझे क्यों मारना चाहती हो प्रिय? महाराज मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे मूर्ति हो, चाहे बेस उदासी का, पर रहे अयोध्या में ही वह। मेरा राम वनवासी का भेष बना करके अयोध्या में बना रहे महारानी। भरत को अयोध्या का राज दे दूंगा प्रिय। महाराज सुनो, ये कपट आप ही ने प्रारंभ किया है। जब आपने मुझसे विवाह किया तो मुझे ये वचन दिया था मंडप के नीचे कि केकई जो पुत्र तुम्हारी कूख से पैदा होगा वो ही इस अयोध्या का राजा होगा। अपना वचन भूल गए। और दूसरा कपट, जब घर में कोई उत्सव मनाया जाता है तो सभी घर वाले बुलाए जाते हैं, मेहमानों को बुलाया जाता। आज मेरा बेटा भरत शत्रुघ्न मेरे मायके में
और इधर आपने रामराज की ठान ली कि प्रातः काल राम को राजा बनाया जाएगा। महाराज, आपका हृदय ज्यादा दुख रहा है तो मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय है महारानी? जिससे राम आपकी आंखों के सामने रहेगा। कौन सा उपाय है प्रिय? ऐसा उपाय है मेरा राम अयोध्या में ही बना रहे? हाँ, बताओ। तो सुनो, 2 बार जो मैंने मांगे हैं, अभी आप कह रहे थे 2 बार तो कोई चीज ही नहीं, 2 की जगह 4 ले लो, जितने चाहे उतने ले लो, लेकिन नहीं महाराज, 2 बार जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर में, वो धोने से निकल नहीं सकती। महाराज, बात घड़ी में है, हम में हम। हाँ हाँ महाराज, बात घड़ी में है। इन पंचों में अपमान नहीं तो अपने मुंह से, तुम अपने मुंह से इतना कह दो कि दूंगा दूजा वरदान नहीं। नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य का मेरा गहना है तू उससे हमें डगाती है। सुनिए साहब, 50 रुपया जगदीश कुशवाहा उर्फ टीटी, जगदीश कुशवाहा को टीटी पांचाल बुला रहे हैं, और 100 रुपया डॉक्टर अजय प्रकाश अध्यक्ष की माताजी, 200 रुपया संतोष कुमार उर्फ विट्ठल मास्टर साहब, 1000 रुपया अचित पटेल उर्फ गोलू नाती श्री रघुवीर मास्टर साहब, और 200 रुपया अजय निरंजन पप्पू ढगवा कला। ये पप्पू अजय निरंजन साहब ढगवा के निवासी हैं, हाल मुकाम उरई में रहते हैं। इन सभी लोगों ने जो दशरथ जी और कैकई जी का अभिनय चल रहा है उस पर प्रदान किए हैं। समिति की ओर से कोट बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। महारानी, क्या हो? इस समय जो गर्म हो रही हो, लेकिन जब गर्मी उतरेगी महारानी अपनी गर्मी पर सिर धुन धुन करके रोएगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो मुझको जोश दिखाती हो रानी, तुम अपने पांव में खुद आज गुलामी मारती हो। अरे फिर पछते हैं अंत अभागी, मारी गाय नहारू लागी। एक दिन तुझे अवश्य पछताना पड़ेगा। रानी, लाओ मेरे वरदान। क्या सुंदर कांटों में यारो ये दशरथ का जीवन तुलता है। एक और सत्य का बांट रखा, मम प्राण एक दिस तुलता है। मैं पुत्र प्रेम न रखूंगा। इस समय धर्म पर रहना है। धन स्त्री पुत्र आदि को कुर्बान धर्म पर करना है। और मुझको नहीं था ये अंदाजा, मुझको नहीं था ये अंदाजा। मारा गया वासी में राजा, और जालिम जाली बिछाया रे। आए रे मैंने नारी से धोखा खाया, आए रे मैंने नारी से धोखा खाया। नारी है तय गति जानी, सकल कपटे आगे अब गुण खानी। ओ जालिम जालिम जालिम
रानी रानी महाराज आंचल पसार। या तो राम प्रातःकाल वन की ओर जाएगा, अगर राम वन की ओर नहीं गया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी और ये अवजत आप पर लगेगा कि महारानी ने 2 वरदान नहीं दिए, इसलिए महारानी ने रानी रानी आंचल पसार लाओ कर जा भी